नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एस सिस्टर्स में। गीत संगीत सुनने से पहले ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वैशाख चौथ की विधि इस प्रकार है। व्रत के दिन दोपहर में एक पाटे को धोकर थोड़े से गेहूं रखकर उस पर चांदी की चौथ माता या अन्य चांदी की कोई चीज़ जैसे अंगूठी या सिक्का माता के प्रतीक के रूप में रख देना चाहिए। फिर गोटे के कपड़े पहनकर रोली, चावल, मौली, काजल, मेहंदी, गुड़, पैसे से इन दोनों की पूजा करनी चाहिए। लोटे के भी सतिया बनाकर लच्छा बांधना चाहिए। फिर कहानी कहनी चाहिए। चौथ माता की कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया के एक लड़का था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से 1 दमड़ी का गुड़, 1 दमड़ी का घी लाती थी। 4 लड्डू बनाती और एक लड़के को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार का निकालती और एक रात को चांद उगने के बाद खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन वैशाख की चौथ थी, सो ताई पूजा कर रही थी। ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती हैं, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई ने कहा, बेटा तेरी माँ तो गटका चौथ करती है, तेरी मेहनत की कमाई को तरमाल खा खा कर उड़ाने में लगा देती है। तू परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक चौथ भी कर पाएगी। लड़के के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, यहाँ तो मैं जितना भी कमाऊँ तू उसे खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता की 5 आंखें देकर कहा, ये आंखें कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगी। आंखें लेकर लड़का चल दिया। राह में उसे एक शेर मिला। वह दहाड़ता हुआ उस पर झपटा तो उसने एक आंखा उस पर फेंक दिया और चौथ माता का सुमरन करके कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हो तो शेर गाय बन जाए। तुरंत शेर का गाय बन गई। लड़के ने सोचा, माँ व्रत करती तो मेरे लिए थी, किंतु ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर, अब तो आगे ही चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी के बजाय राध, लोई, खून, पीप बह रहे थे। उसने चौथ माता का सुमरन करके एक नदी में एक आंखा डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हो तो दूध दही की नदी बन जाना। तुरंत दूध दही की नदी बहने लगी। उसने सोचा, देखो मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, किंतु ताई ने मुझे झूठ में ही बहका दिया। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। प्यास लगी तो एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है बुढ़िया रोती जा रही है और पोती जा रही है। उसने कहा, बूढ़ी माई क्या मिलेगा और क्यों रो रही हो? क्या पानी मिलेगा और आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम जानकर क्या करोगे? पानी पियो और आगे जाओ, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया ने बताया, बेटा इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह नगरी में आकर कई लोगों को मार जाता था। अब राजा हर घर से एक आदमी को रोज उसके खाने के लिए भेज देता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसी से रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई तुम मुझे पूड़े खिला दे, तेरे लड़के के बदले में दैत्य के पास मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा पूड़े तो खा ले, पर दूसरे के लिए जान काहे को देगा? लड़का खा पी कर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, और वीर बटाऊ, ओ वीर बटाऊ, राजा के सिपाही आए हैं। लड़का झट उठ बैठा, बोला, अच्छा माई मैं जा रहा हूँ, तू मेरा लकड़ी और लोटा डोर रख ले, मैं वापस आकर ले लूँगा। माई ने कहा, बेटा तू ऐसे घर जाएगा सो वापस कैसे आएगा? लड़के ने दैत्य के सामने पहुँचते ही एक चौथ का आखा निकाल कर फेंका और कहा, हे चौथ माता, यदि माँ मेरे ही जी के लिए चौथ व्रत करती हो तो दैत्य के सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और
अपना लोटा लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। लड़के ने एक आखा आवे में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए ही चौथ करती हो तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट पक जावे। दूसरे दिन भंगन झाड़ू निकालने आई तो एक कंकड़ उछलकर आवे पर जाकर लगा और टन्ने से आवाज आई। रानी ने देखा तो जाकर राजा से कहा, राजा जी, आवा तो पक गया। राजा ने कहा, रानी, यदि बात झूठ निकली तो तेरी जीभ कटवा दूंगा। राजा देखा तो सचमुच आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, ये कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये सोने चांदी के बर्तन कहाँ से आए। तभी अंदर से एक लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग नहीं जाए। सब डर गए, कहने लगे, कौन हो तुम, भूत प्रेत हो या जिन्न हो। लड़के ने कहा, ना मैं भूत प्रेत हूँ ना जिन्न हूँ, तुमने जिस आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, इस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे इसमें से निकल के बच गए। लड़के ने बताया, उसकी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाले चांदी की सुराही मंगाई और लड़के से कहा कि इस नलकी से निकलकर बताओ, नहीं तो मैं तुझे जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, माता भूं भूं भंवरा होऊं, चांदी की नलकी में से निकलूं। तुरंत लड़का भंवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा ने लड़के से बहुत प्रसन्न होकर अपनी लड़की की शादी उससे कर दी और संपूर्ण नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करें। थोड़े दिनों बाद लड़का बोला, राजा जी, मैं मेरे देश जाऊंगा। राजा ने बहुत से धन दौलत देकर विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर से बाहर विश्राम लिया। फिर अकेला उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी माँ दमड़ी का गुड़ और दमड़ी का घी लेती थी। उस दिन चौथ थी। उसने सोचा, माँ अभी व्रत करती होगी तो यहाँ अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने से दिखना बंद हो गया था तो धीरे धीरे लकड़ी टेकती टेकती आ रही थी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो वह बोला, बल रे पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया, मुझे तुम जितनी चाहे गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसके ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल की। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए चौथ का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उसको गले से लगाया, लेकिन नगर के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि वह उसी बुढ़िया का लड़का है। नदी के इस पार लड़के को खड़ा किया और उस पार माँ को, और लोहे की कांचली पहना दी। माँ ने कहा, हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ तो कांचली फट जाए। कांचली फट गई और माँ के स्तनों से दूध की धार बेटे के मुंह में गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया के लड़के की जिस प्रकार सहायता की उसी प्रकार हमारी भी करना। बोलो चौथ माता की जय। इस प्रकार कहकर चौथ माता की कथा के आगे आंखें पल्लू में बांध लेनी चाहिए। नई आंखें लेकर गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा सुने। आंखों से सूरज जी की रोली चावल गुड़ से पूजा करके अर्घ देते समय चौथ माता और आंखें हाथ में रखकर पूजा करें। जल के लोटे से जल ढोलते हुए बोलते जाना, सोने की सी कांसली मोती का सोने की सी सांकली मोतिया को सोहार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारा सासरा, नीम तले मारो पीर, चारों गेलू यूं बहवे, कीड़ी की सी नाल। वैशाख चौथ का सूरज ने अर्घ देता, जियो पूत बीर भरतार, मैं सपोती जोइयो वैसाखी चौथ की रात, मैं सवामण जोइयो वैसाखी चौथ की रात। पल्ले वाले आंखों से चांद उगते ही अर्घ देना चाहिए। चांद को चूरमा या हलवा जो भी बनाया है उससे जमाना चाहिए और अर्घ में सूरज की जगह चांद का नाम लेना चाहिए। अर्घ देने के बाद चूरमा या हलवा जो भी बनाया है उस पर रुपये रखकर बायना निकालना चाहिए और
उसे सास या जेठानी या फिर ब्राह्मणी को दे देना चाहिए। जय हो चौथ माता की जय।